हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। क्या हाल चाल हैं आपके मेरे दोस्त? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे पता है कल से आपका एनर्जी लेवल जो है ना वो यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि एसएससी जेईई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन में आप ये देखेंगे कि किस तरह, चूंकि बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है इस बार एसएससी जेईई में नोटिफिकेशन में बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो क्या अभी भी मैं फ्रेशर हूं? क्या मैं अभी 60 से 65 दिन बचा हुआ, क्या मैं 60 दिन के अंदर सिलेक्शन ले सकता हूं? क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? क्योंकि लास्ट ईयर जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वहां पर मैं टॉप 15, 50, 81, 83 इन सब का इंटरव्यू लिया हूं। तो सब ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताई। तो मैं खुद मतलब समझ रहे हैं, सारा कुछ तो नॉलेज है ही है। तो किस तरीके से बच्चे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं 60 दिनों में, बहुत कम मेहनत कर कर। देखिए स्मार्ट तरीके से मेहनत कर कर कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप सबको पता है इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ना, ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जा रही है 1095। और बताओ अभी इसमें 200-300 और वैकेंसी ऐड होगी। और इससे भी अच्छी बात यह है इसमें कि CPWD की जो वैकेंसी है ना मेरे दोस्त, वो है 400 प्लस। कितना? 400 प्लस, 400 प्लस वैकेंसी CPWD में। यार इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप बताइए, आपकी लाइफ में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो यार एकदम लग जाओ, इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठान लिया तो ठान लिया, कुछ भी हो जाए भाई, सिलेक्शन इस बार लेना है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लीजिएगा। तो सभी लोग एक बार सेशन से शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर इस सेशन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी और उसके साथ साथ क्या क्या करना है इन 60 दिनों में आपको पता चल जाएगा। क्या है? नो द सिलेबस आप अपना देखिए। एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके पहले क्या क्या था, इसके पहले ये था कि आप करते क्या थे, आप करते ये थे कि आपका एक प्री था ऑब्जेक्टिव, मीन्स क्या था आपका कन्वेंशनल था, तो आपके पास अलग अलग स्ट्रेटजी होती थी। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार आपको टेक्निकल में बहुत ज्यादा फोकस करनी है। समझ गए? टेक्निकल में बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि आपको हर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो सभी लेवल की आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के सभी लेवल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। नॉन टेक पे भी फोकस करना और अभी से ही पूरा का पूरा पढ़ते चलना है अपना पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न। जैसे प्री आपका कैसा होगा, आपका प्री ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन मेंस में कॉन्सेप्चुअल चीजें बातें होंगी। अगले बात में क्या है, गेट स्टडी मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर है क्या। इनका कहने का मतलब ये कि आपके पास स्टडी मटेरियल है कि नहीं। आपके पास स्टडी मटेरियल है। डिफरेंट सोर्सेज का मतलब ये है कि अगर आप बनाएंगे तो आप कई सोर्सेज को लेकर बनाएंगे, लेकिन जो टीचर होगा वो आपको जो मटेरियल देगा ना वो मतलब सब जगहों से क्रीम निकाल के आपको देगा। और आपके पास एक प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए, नोट्स होनी चाहिए। आपकी खुद की प्रॉपर तरीके से नोट्स होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नोट्स है ना मेरे भाई तो कल्याण हो जाएगा। अगर ये नहीं है, कुछ बच्चे करते क्या ना, जैसे बीएमसी है वो केवल क्वेश्चन पे डिपेंड रहते हैं। क्वेश्चन 100 लगा लिए, 100 क्वेश्चन लगाने बाद कहे क्या देंगे, सर हमारा बीएमसी तैयार है। और उनसे अभी एक चीज पूछ लीजिए, आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं तैयार, बस क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन मिल गए तो हो जाएगा, अगर वो क्वेश्चन नहीं मिले तो नहीं हो पाएगा उनसे। तो इस तरह वाला काम नहीं करना मेरे भाई, ये आप अपने से धोखा कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखिएगा, आपके पास अपना प्लान टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रिपरेशन के लिए आप कितने घंटे दे रहे हैं, ये चीजें एकदम सारा कुछ आपको पता होनी चाहिए। याद कर लीजिएगा। अभी तो मैं कहता हूं आपको कि 8 to 10 आवर आपको पढ़ाई करना है। और एक चीज याद रख लीजिएगा, आप वो वाली पढ़ाई मत मानिएगा कि भाई मैं जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं लाइब्रेरी दिन भर में सर सुबह 8 बजे चला जाता हूँ, रात के 10 बजे आता हूँ। टोटल कितने घंटे हो गया, 14 आवर हो गया। ठीक है ना, मैं सर 14 आवर लाइब्रेरी रहता हूँ। भाई लाइब्रेरी रहने से यहाँ पर नाम नहीं जिएगा, ना तो सिलेक्शन होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो होगा यहाँ पढ़ने से, वो भी कौन सा, इफेक्टिव पढ़ने से। एक काम आप कर सकते हैं, एक काम आप कर लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, आप एक दिन टाइम पे अपना टाइमर सेट कर लीजिए कितने घंटे इफेक्टिवली पढ़ते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि 14 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, लेकिन पढ़ते कितने हैं आप लोग, 4 घंटा 5 घंटा। तो इफेक्टिवली आपका 8 से 10 घंटे पढ़ना है। और जो भी आपके कॉन्सेप्ट में कमी हो ना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरनेस जो भी ना हो उसमें आप क्लियरनेस करिए। क्लियरनेस मतलब उस पर आप पूरा का पूरा काम करिए कि क्या कमी है।
आपके कौन से कॉन्सेप्ट में कमी है, इसको आप क्लियर करिए। और एक चीज याद रख कर लीजिएगा, अभी से मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अभी आपको करना सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात आपको यह करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ना जीएस में भी बताऊं, करंट अफेयर और पॉलिटी डेट, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिए जीएस में। रीजनिंग आप प्रैक्टिस डेली कर लीजिए, ठीक है ना, डेली प्रैक्टिस आधे घंटे की, क्योंकि ये नंबर उठाएगा। और इसके बाद साइंस में आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ लीजिए। टेक्निकल में बात बताऊं, टेक्निकल भी आप एक तरीके से पढ़िए। ये तो आपका नॉन टेक पोर्शन तैयार हो गया। टेक्निकल के लिए क्या करना है, आप ना पर डे 4 सब्जेक्ट पर डे करिए और इनके क्वेश्चन भी लगाइए जैसे जैसे पूरे होते जाएं, और साइड में रिवीजन भी इनको करते जाना है। ये भी नहीं भूलना, एक रिवीजन एक मास्टर की है, सक्सेस की मास्टर की रिवीजन ही है। क्यों, पढ़ तो लेते हैं कई सब्जेक्ट, लेकिन यहां से पढ़ते और यहां जाते जाते भूल जाते हैं, तो फिर से रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। जो सब्जेक्ट फिनिश हो जाए उसको भी आपको उनके क्वेश्चन लगाते रहिएगा। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया, सिलेबस आप जान ही गए हैं, पैटर्न आप जान गए हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए बेहतरीन लेवल का, जिससे हर तरह के आपके क्वेश्चन हो जाए, समझ गए ना, जिससे आपके हर तरीके के क्वेश्चन हो जाए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई चीज आ नहीं रही बस मन में ठान लिए 4 क्वेश्चन लगा लिए कि आ जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। लाइब्रेरी मेंबरशिप मतलब यहाँ तो ठीक है, लाइब्रेरी में ये बताएगा कि किस तरीके से पढ़ाई करना है। इसके बाद ये सारा का सारा आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, ये सारा का सारा आप कॉन्सेप्ट बता दिया हूं आपको कि नॉन टेक्निकल आपको तैयार करना, टेक्निकल और टेक्निकल में आपको पूरा का पूरा पेपर क्लियर करना। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ में जाके पढ़ना, पता है कॉन्सेप्ट आपको कहां जाकर पढ़ना है, पूरा का पूरा डेप्थ में जाकर पढ़ना है। क्यों, कॉन्सेप्ट अगर आप डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे ना भाई, तभी कल्याण हो पाएगा। और ये मत सोचिएगा कि सर प्री के लिए अलग पढ़ लेते हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ लेते हैं, नहीं, एक साथ पढ़ाई करिएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना लेवल लिखा है कि यहां पर ये आएगा यहां पर ये आएगा। और एक चीज बता दूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं क्लियर है तो आपको मैं एक सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूं। इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, किसी तरीके से लेना हो, साम दाम दंड भेद जो भी लगा सकते हैं सब लगा दीजिएगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन आप ले लीजिएगा। और सिलेक्शन के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा तरीका है, अड्डा 24/7 में जाके सर्च करिएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट स्लाइड जैसे आप ओपन करेंगे ना, कुछ इस तरह का सेगमेंट आपको खुल के आएगा। ऑल कोर्सेज में आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एजेई सेगमेंट होगा, ठीक है ना। ये गलती मत करिएगा, इसी तरीके से करना है, आप लोग भटक जाते हैं इधर उधर, ठीक है ना। एजेई सेगमेंट के बाद आप ये एसएससी जेई जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखिए एसएससी जेई शंखनाद बैच जैसे आपने ओपन किया, शंखनाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं बता दूं इसमें एक्स्ट्रा क्या, एक्सपर्ट फैकल्टीज अगर मैं करता हूं ना, तो यहाँ पर उनसे बातें कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना, फैकल्टी प्रोफाइल में आप देखिए कि सबका डेमो लगा हुआ है, जैसे प्रमोद सर, रजत सर, अविनेश सर, सबका डेमो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक ना। याद रखिएगा सिविल के लिए स्टडी प्लान आपका मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा। डेली डीपीपी में भी आपको मिलेगी, 300 घंटे लाइव क्लास रहेगा आपका, ठीक ना। और देखिए क्वेश्चन और उनका रिकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करके देंगे, ओके, उनका रिकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करके देंगे। और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा, 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा, लेकिन यहाँ सीट लिमिटेड है। यहाँ पर 2374 रुपए का दिखेगा और इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, याद रखिएगा इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। तो आपको करना क्या है, यहाँ कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y579, जैसे आप लगाएंगे ना आपको 2184 रुपए का पड़ेगा। और जिसको मैं बता दूं, जिसको अगर संदेह हो कि सर पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, आप एक बार पेड वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा। और एस्टिमेशन पढ़ाता हूं तो एस्टिमेशन में करने के पहले क्या है, कंटिन्यू करने के पहले यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा कूपन कोड Y579 लगा है कि नहीं। अगर ये लगा है तो मानिए मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन भाई पैसा क्या है यार, इनरोल कर लीजिए, नौकरी मिल गई तो एक दिन की भी कमाई नहीं है, एक दिन की भी कमाई नहीं। और अगर 1 साल नुकसान किया तो जोड़ लीजिए 300 दिन से, 365 दिन से इतना जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जाओ अपने आप को एनरोल करो यार, अपने तैयारी को इस बार मास्टर प्लान बनाकर एकदम सिलेक्शन पाओ यार। हमारी यही दुआ है ऊपर वाले से कि आपको जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए भाई। और हाँ एक चीज और बता दूं, डेली अपना 2 बजे 2 PM पर YT से मेरे से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर इंजीनियर्स अड्डा पर। वहां पर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं और आपको क्या नॉलेज है, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो, तो जरूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।